Hello everyone and welcome back to the channel. I'm Siddhi, a CBSE class 10 student and also your virtual study buddy. So this video is going to be a cram with me before my exams or something like that kind of video because I have my science ka pre-boards like tomorrow and I'm preparing for that. And look at this cute, not cute actually, horrible drawing of mine. But before that, let me just tell you, I have my science exam on 8th of January and it's like 7th January and it's 1:44 a.m. while I'm studying science and इस टाइम पे आई वॉज डूइंग द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो बेसिकली मैं 10 बजे से बैठी हुई थी बट आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एट 1:44 और समथिंग लाइक दैट. तो हाँ, बस मैं यही कर रही थी. और रिसोर्सेज की बात करें इस बारे में तो फिर मैंने अभय बैच के नोट्स खोल लिए थे अपने लैपटॉप पे एंड मेरे जो अभय बैच के हार्ड कॉपी नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं वो भी मैंने रख लिए थे अपने साथ में. और एनसीईआरटी भी रख ली थी जस्ट इन केस मैं कुछ मिस कर जाऊँ किसी एक रिसोर्स से तो मैं अगले रिसोर्सेज को क्रॉस चेक कर सकूँ. एंड लुक एट दिस पाउच गाइज, आई जस्ट रिसेंटली गॉट इट फ्रॉम मिस्टर DIY एंड आई नो यू गाइज नो माई लव फॉर DIY फ्रॉम प्रीवियस वीडियोज़. आई लिटरली लव DIY सो मच. मुझे ये पाउच इसलिए अच्छा लगा था बिकॉज इस टाइप के पाउच जो हैं वो एग्जाम्स में भी अलाउड होते हैं तो मेरे को बार बार अपने पाउच चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड दिस इज़ माई सिपर अलॉन्ग विथ मी एंड अगेन दिस इज़ फ्रॉम मिस्टर DIY. माई गॉड, आई लव इट सो मच यार. तो इस चैप्टर का एसिड्स और बेसिस वाला पार्ट मैं ऑलरेडी कर चुकी थी तो आई वॉज जस्ट डूइंग द सॉल्ट्स वाला पार्ट और इसको भी मैं कुछ 5-6 स्टेप्स में कर रही थी. पहले मैं उस सॉल्ट का कॉमन नेम याद कर रही थी, देन उसका केमिकल नेम, देन केमिकल फार्मूला, देन जिस रिएक्शन से वो फॉर्म होता है उसके बाद फिर उसके यूजेस एंड कुछ अगर एक्स फैक्टर भी है तो उसको भी मैं अच्छे तरीके से याद कर रही थी और साथ साथ में अभय बैच के नोट्स से भी हेल्प ले रही थी. तो अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे मैथ्स के प्री बोर्ड के बारे में. तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने जिस तरीके से प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चंस की सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, अच्छे से पढ़ाई की थी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैं अपना पेपर एक बहुत गंदी तरीके से ब्लंडर करके आऊँगी. बिकॉज मैंने जब घर पे आके अपने मार्क्स कैलकुलेट किए ना तो मुझे पता चला कि मेरे बिलो 70 मार्क्स बन रहे हैं, मतलब अराउंड 65 to 70 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं. उससे 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं अगर सर की मर्जी हुई तो. एंड आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो इट और नॉट, मेरे मैथ्स में कभी भी इतने कम नंबर नहीं बने हैं. और मैथ्स इज़ लाइक लव फॉर मी. आई गेस कैन नॉट टॉलरेट मैथ्स में कम नंबर आना. बट स्टिल मेरे साइंस का प्री बोर्ड्स भी थे और बहुत सारे प्री बोर्ड्स बचे भी थे और मेन चीज़ हमें लोग को बोर्ड्स में करनी है तो आई जस्ट लेट इट स्लाइड और मैंने अपने प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन अगले वाले की करना शुरू कर दी. तो अराउंड 2:40 आई टुक अ स्मॉल ब्रेक जिसमें कि आई लिसन टू दिस प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब एंड एट द सेम टाइम आई वॉज मेकिंग द थंबनेल ऑफ दिस वीडियो. तो ऑनेस्टली बताऊँ आई प्रेफर यूट्यूब बेटर देन स्पॉटिफाई, या सीरियसली. एंड विदाउट इवन केयरिंग कि मेरा भाई मेरे पीछे सो रहा है एंड रात के अभी 3 बजने वाले हैं, आई वॉज लिटरली सिंगिंग लाइक मेरा कॉन्सर्ट ही चल रहा है भाई अभी. Also guys, we are so close to 500 subscribers, so if you haven't subscribed yet, subscribe now so that we can reach 500 soon. तो बस फिर मैंने अपना थंबनेल बनाया और ये कुछ ऐसे डिज़ाइन किया मैंने अपने थंबनेल को जो कि तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा. तो हाँ, बस इतना किया था मैंने. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस. इसमें भी मैंने सेम चीज़ किया था. अभय बैच के नोट्स मैंने लैपटॉप पे भी खोल लिए थे. जो मैंने खुद बनाया था अभय बैच के नोट्स वो भी मैंने अपने पास रख लिए थे एंड एनसीईआरटी भी साथ में खोल ली थी. तो दिस वॉज द लास्ट चैप्टर जो कि मैं कर रही थी सोने से पहले बिकॉज आई थॉट कि मैं इसके बाद थोड़ी देर सो लूँगी एंड देन जब मैं सो के उठूँगी तो मेरे पास सिर्फ 3 चैप्टर बचेंगे रिवाइज़ करने के लिए, वो भी तीनों फिजिक्स के ही होंगे. तो आई थॉट कि मैं थोड़ी देर सो के उठ जाऊँगी, मैंने यही सोचा था. बट देखो ये मैंने पूरा अपना लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर रिवाइज़ कर लिया था एंड इट वॉज ऑलरेडी 3:30. हाँ, इसको 3:30 ही मानते हैं. तो हाँ, मेरे पास सिर्फ इतना ही पोटेंशियल था रात में जग के पढ़ने का, तो बस मैंने इतना ही पढ़ा. एंड फिर मैंने जो अपने अभय बैच वाली नोटबुक थी उसमें से थोड़े डायग्राम्स वगैरह भी थोड़े से मैंने पढ़े थे इसके बाद. बट फिर मैंने अपनी एनसीईआरटी भी बंद करी, उसके बाद फिर अपने नोट्स वाली कॉपी भी बंद कर ली एंड या आई वॉज फाइनली अहेड टू स्लीप. तो मेरा प्लान था कि मैं 6 से 7 बजे के बीच में उठ के फिर से पढ़ना शुरू कर दूँगी, बट मैं सो के 10 बजे उठी हूँ. हाँ, इतनी लेट. तो फिर बस मैंने जल्दी से नहा धो के फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था. सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर, मेक श्योर टू कमेंट टमाटर विद अ टमाटर इमोजी एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय.